श्रीमद्भागवत गीता का 13वां अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूं। उम्मीद है हमारे साधकगण श्रीमद्भागवत गीता की कथा सुनकर अपने जीवन को भक्ति मार्ग पर लाने की कृपा करेंगे। आज के परिवेश में जो भक्ति मार्ग पर चलेंगे वही जीवन का सच्चा आनंद ले पाएंगे, अन्यथा नहीं। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। मनुष्य यह पशु है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है, आदि आदि भौतिक चीजों को इंद्रता से अर्थात यह रूप से कहता है और इस शरीर को कभी मैं रूप से तथा कभी मेरा रूप से कहता है, परंतु वास्तव में अपना कहलाने वाला शरीर भी इंद्रता से कहलाने वाला ही है। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो और चाहे कारण शरीर हो, पर वे हैं सभी इंद्रता से कहलाने वाले ही। जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 तत्वों से बना हुआ है, अर्थात जो माता पिता के रज बीज से पैदा होता है उसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश भी है, क्योंकि यह अन्न के विकार से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है, अतः यह अन्नमय अन्न स्वरूप भी है। इंद्रियों का विषय होने से यह शरीर इदम कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बने हुए को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन 17 तत्वों से में से प्राणों की प्रधानता को लेकर यह सूक्ष्म शरीर, प्राणमय कोश, मन की प्रधानता को लेकर यह मनोमय कोश और बुद्धि की प्रधानता को लेकर यह विज्ञानमय कोश कहलाता है। ऐसा यह सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण का विषय होने से इदम कहा जाता है। आजा प्रभु, आजा। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। मनुष्य को बुद्धि तक का तो ज्ञान होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसे अज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान संपूर्ण शरीरों का कारण होने से कारण शरीर कहलाता है। अज्ञान निवास्य ही मूल कारणम। इस कारण शरीर को स्वभाव, आदत और प्रकृति भी कह देते हैं और इसी को आनंदमय कोश भी कह देते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है और उसमें सूक्ष्म तथा कारण शरीर भी साथ में रहता है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है और उसमें कारण शरीर भी साथ में रहता है। सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता, जो कि अन्नमय कोश है। सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता, जो कि प्राणमय, मनोमय एवं विज्ञानमय कोश है, अर्थात बुद्धि अविद्या ज्ञान में लीन हो जाती है। अतः सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर की होती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में तो सुख दुख का अनुभव होता है, पर सुषुप्ति अवस्था में दुख का अनुभव नहीं होता और सुख रहता है। इसलिए कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं। कारण शरीर भी स्वयं का विषय होने से, स्वयं के द्वारा जानने में आने वाला होने से इदम कहा जाता है। उपर्युक्त तीनों शरीरों को शरीर कहने का तात्पर्य है कि इनका
प्रतिक्षण नाश होता रहता है। इनको कोष कहने का तात्पर्य है कि जैसे चमड़े से बने हुई थैली में तलवार रखने से उसकी म्यान संज्ञा हो जाती है, ऐसे ही जीवात्मा के द्वारा इन तीनों शरीरों को अपना मानने से, अपने को इनमें रहने वाला मानने से इन तीनों शरीरों की कोष संज्ञा हो जाती है। इस शरीर को क्षेत्र कहने का तात्पर्य है कि यह प्रतिक्षण नष्ट होता, प्रतिक्षण बदलता है। यह इतना जल्दी बदलता है कि इसको दोबारा कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात दृष्टि, क्योंकि वह तो बदल गया। शरीर को क्षेत्र कहने का दूसरा भाव खेत से है। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, ऐसे इस मनुष्य शरीर में अहंता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है। उन कर्मों के संस्कार अंतःकरण में पड़ते हैं। वे संस्कार जब फल के रूप में प्रकट होते हैं तब दूसरा देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि का शरीर मिलता है। जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अनाज पैदा होता है, उसी प्रकार इस शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उनके अनुसार ही दूसरे शरीर परिस्थिति आदि मिलते हैं। तात्पर्य है कि शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार ही यह जीव बार बार जन्म मरण रूप फल भोगता है। इसी दृष्टि से इसको क्षेत्र कहा गया है। अपने वास्तविक स्वरूप से अलग दिखने वाला यह शरीर प्राकृतिक पदार्थों से, क्रियाओं से, वर्ण आश्रम आदि से इदम ही है। यह है तो इदम, पर जीव ने भूल से इसको हम मान लिया और फंस गया। स्वयं परमात्मा का अंश एवं चेतन है, सबसे महान है, परंतु जब वह जड़ पदार्थों से अपनी महत्ता मानने लगता है तब वास्तव में वह अपनी महत्ता घटाता ही है। इतना ही नहीं, अपनी महान बेइज्जती करता है, क्योंकि अगर धन विद्या आदि से वह अपने को बड़ा मानता है तो धन विद्या आदि ही बने हुए उसका अपना महत्व तो कुछ रहा ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो महत्व स्वयं का ही है, नाशवान और जड़ धनादि पदार्थों का नहीं, क्योंकि जब स्वयं उन पदार्थों को स्वीकार करता है तभी वे महत्वशाली दिखते हैं। इसलिए भगवान इदम शरीरम क्षेत्रम पदों से शरीर आदि पदार्थों को अपने से भी निदमता से देखने के लिए कह रहे हैं। एक देव व्यक्ति जीवात्मा इस शरीर को जानता है, अर्थात यह शरीर मेरा है, इंद्रिया मेरी है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरे हैं, ऐसा मानता है। यह जीवात्मा इस शरीर को कभी मैं कह देता है, कभी यह कह देता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा भी मान लेता है, और यह शरीर मेरा है ऐसा भी मान लेता है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में शरीर को इदम पद से कहा है और उत्तरार्ध में शरीर को एतत् पद से कहा है। यद्यपि ये दोनों ही पद नजदीक के वाचक हैं, तथापि इदम की अपेक्षा एतत् पद अत्यंत नजदीक का वाचक है। अतः यहाँ इदम पद अंगुली निर्दिष्ट शरीर समुदाय का घोषण करता है, और एतत् पद से शरीर में जो मैंपन है उस मैंपन का द्योतन करता है। तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद, जैसे दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में सत असत के तत्व को जानने वालों को तत्वदर्शी कहा है, ऐसे यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्वों को जानने वालों को तद्विद कहा है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, जिनको बोध हो चुका है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष इस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि क्षेत्र की तरफ